हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में चट्टानों की एक कड़ भर है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काट रही है। ये विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैली आकाश गंगाओं के सागर में सिर्फ एक कण के समान है। ये हमारा घर है, हमारी पृथ्वी। एक बार रोजमर्रा के कामों को छोड़कर आसमान को देखिए, क्या दिखाई देता है। आसमान में फैले टिमटिमाते हुए तारे कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं वो सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से तारे हैं। इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी, लेकिन क्या ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह और रेड फैक्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफर तय करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस सफर में निकलने के लिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा हुआ है। तो चलिए पृथ्वी की सरफेस से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड के आखिरी छोर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सतह ब्लू होती दिखाई दे रही है और फिर हमें दिखाई पड़ती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज। 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाते हैं तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए हम और ऊपर चलते हैं और अब हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हम अब अपने घर से 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और चांद से हमारा ग्रह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल रखी हो। चलिए स्पेस की यात्रा में अब एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है, लेकिन ये ग्रह बिल्कुल नर्क की तरह है, क्योंकि इस पर एसिड की भयंकर बारिश होती रहती है। इस एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौरमंडल में सिर्फ वीनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर सीधे पड़ती है लेकिन वापस नहीं लौटती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान हमेशा 450 डिग्री से ऊपर ही रहता है। इसकी सतह पर काफी ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है, जो इस ग्रह को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस ग्रह पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम मरकरी की ओर बढ़ रहे हैं। ये ग्रह है सूर्य के सबसे पास मौजूद बुध। ये ग्रह हमारे चंद्रमा जैसे नजर आता है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रात में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, वहीं दिन में 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सूर्य। यही है जिसकी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर ये ना होता तो हम ना होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसके कई लाख पृथ्वी समा जाए। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी सतह लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह की धरती पर जीवन फला फूला होगा, लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है। भविष्य में वैज्ञानिक इस ग्रह पर बस्तियां बसाने को सोच रहे हैं। अब आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में मौजूद है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतनी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये सब आपस में जुड़ जाएं
तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो जाएगा। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं कि इन पर एक शहर बसाया जा सकता है, जिसे जैसे ही हम एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को मिला करके भी इतना बड़ा प्लेनेट नहीं बनाया जा सकता। जुपिटर एक गैस से बना ग्रह है जिसकी सतह ठोस नहीं है। जुपिटर जितना ही विनाशकारी है, वहीं इसके चंद्रमा जीवन को पनपने के लिए आइडियल साबित हो सकते हैं। हमारी अगली यात्रा है हमारे सोलर सिस्टम की सबसे खूबसूरत ग्रह सैटर्न। सैटर्न के चारों तरफ मौजूद छल्ले इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, जो कि इसकी सरफेस से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। फिलहाल हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। हमारी सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह है नेपच्यून, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम बहुत बहुत बड़ा है। हमने सोलर सिस्टम की गहराइयों में अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये है। सूर्य से सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट सैडना, ये एक बौना ग्रह है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सूर्य की चक्कर लगा रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। चलिए अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम अपने सोलर सिस्टम से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारों की तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आगे की यात्रा रहस्यमयी स्पेस में होगी, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से अपने हाथों को भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ से हमें चारों ओर अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं। अब हम अपने सबसे नजदीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब पृथ्वी से हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने एक छोटा सा तारा है जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है। अभी इस तारामंडल में ग्रहों का जन्म होना बाकी है, लेकिन अभी इसमें लाखों सालों का वक्त लगेगा। दोस्तों, हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और अभी हम ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे तारामंडल के साथ हुआ था। तो चलिए अब हम अपने गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर निकलते हैं। यह है मिल्की वे गैलेक्सी, जो हजारों करोड़ों तारों का घर है, जिनमें से हमारा सूर्य भी एक है। अब हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं। गैलेक्सियों के इस छोटे से ग्रुप को लोकल ग्रुप कहा जाता है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सियों के ग्रुप दिखाई देते जा रहे हैं। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी हमारे सामने जो मौजूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर। अभी हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से अपने गैलेक्सी का झुंड भी एक तारे जैसा दिखाई दे रहा है। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप शामिल है और ये 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमें वर्गो सुपर क्लस्टर की तरह अनगिनत सुपर क्लस्टर दिख रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर के ग्रुप को नाम दिया गया है लेनिया सुपर क्लस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर अब एक कण के समान दिखाई दे रहा है। ये लेनिया सुपर क्लस्टर 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें लाखों सुपर क्लस्टर मौजूद हैं। अब हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लेनिया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लेनिया सुपर क्लस्टर भी एक कण की तरह दिखाई दे रहा है और यह है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन क्या यही हमारी यात्रा खत्म हो जाती है? इतना ही बड़ा है ब्रह्मांड। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स।
ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं बस यहीं तक जानते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।